दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 0 की हैट्रिक बनाई है। हालांकि क्रिकेट में हैट्रिक का रिकॉर्ड किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन चुनावी जमीन पर खेले गए इस मैच में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि एक बार फिर एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। चुनाव में हार और बेहतर प्रदर्शन दोनों में कांग्रेस को मनमाफिक कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह के कई कारण हैं। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, मतलब पार्टी अपनी विचारधारा, मुद्दों और चुनावी संदेश को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकी। यहां तक कि कांग्रेस के वर्कर भी उधेड़-बुन में रहे। सत्ता के खिलाफ किस स्तर पर हमला करना है, क्या रणनीति रहेगी, ये कांग्रेस अपने वर्कर तक पहुँचाने में असफल रही। इसीलिए चुनाव कभी उठता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, कुछ सीटों पर उम्मीदवार अपने दम पर जरूर ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस का फोकस अल्पसंख्यक और दलित वोटरों पर ज्यादा रहा। बार बार राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में उनकी आवाज बनने की बात तो कही, लेकिन कांग्रेस उन्हें इसका विश्वास नहीं दिला पाई कि वो सरकार बना रही है। ये समुदाय हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है, इसी में वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए तमाम प्रयास के बाद भी अल्पसंख्यक और दलितों का वोट कांग्रेस को नहीं मिल सका, जो इनकी हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के चुनाव प्रचार में इन्वॉल्वमेंट में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। संगठन को मजबूत करने की दिशा में निकाली गई न्याय यात्रा में भी टॉप लीडर दूर रहे। कई बार योजना बनी जिसे रद्द कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान भी पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी अचानक 15 दिनों तक ब्रेक पर चले गए। प्रियंका गांधी अंतिम दौर में जाकर चुनावी मैदान में उतरी। तब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना नैरेटिव सेट कर चुकी थी। कांग्रेस शुरू में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आपकी तरफ से गठबंधन नहीं करने के बयान के बाद भी राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन हो, इसलिए इसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन आपकी तरफ से कांग्रेस को कभी सीरियसली नहीं लिया गया। इस दौरान पार्टी के वर्करों में भ्रम बनी रही, काफी समय बर्बाद हुआ और अंत में पार्टी चुनाव में जरूर उतरी, लेकिन 10 से 12 सीटों को छोड़कर पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवारों का भी संकट था। कई सीटों पर लोकल उम्मीदवारों को तवज्जो नहीं मिली, दूसरे इलाके के नेताओं को थोपा गया। भले कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, चाहे अलका लांबा हो या फिर राजेश लिलोटिया हो या फिर रागिनी नायक ही क्यों न हो, लोकल उम्मीदवार के नहीं होने की वजह से इसका नुकसान हुआ। वहीं लोकल और जमीन पर टिके रहने वाले कांग्रेस के नेता, चाहे अभिषेक दत्त हो, देवेंद्र यादव हो, रोहित चौधरी हो, इन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर साथ मिला, जिसकी वजह से इनकी जमानत बच पाई। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही यादव ने 1 माह लंबी न्याय यात्रा निकाली। इसमें सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया, लेकिन एक भी दिन वरिष्ठ पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शरीक नहीं हुए। यहाँ तक कि इसके समापन समारोह में भी पूर्व सहमति दे देने के बावजूद भी नहीं पहुंचे। अब यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार पर आए तो राहुल गांधी ने 13 जनवरी को सीलमपुर में पहली जनसभा की। इसके बाद वो गले में संक्रमण और बुखार होने के चलते 2 सप्ताह की छुट्टी पर चले गए। दोबारा 28 जनवरी को चुनाव प्रचार में उतरे। इसी दिन प्रियंका और खड़गे ने भी पदार्पण किया, जबकि 3 फरवरी प्रचार का आखिरी दिन था। इस आधे अधूरे प्रचार ने कांग्रेस का ग्राफ फिर से नीचे कर दिया, वो भी तब जब आप और भाजपा के प्रचार में उनके शीर्षस्थ नेता उतरे हुए थे। इतना ही नहीं, पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची से भी ज्यादातर नेताओं ने केवल औपचारिकता ही निभाई। कुछ प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करने तक ही रह गए, तो प्रचार के आखिरी समय में जनसभा करने पहुंचे कुछ लोग। प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी नाम न छपने के अनुरोध पर इस कड़वे सच को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से भाजपा को उनके शीर्ष नेतृत्व का साथ पूरी शिद्दत और गंभीरता से मिलता है, वैसे ही जब तक कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल पाएगा, पार्टी का उद्धार नहीं हो सकेगा। अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से हमने इन कारणों को गिनाया है, यह वो वजह थी जिसके नाते से कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 0 की हैट्रिक भी लगानी पड़ी। अब देखना यह होगा कि आगामी समय में कांग्रेस के नेता इस हार से कुछ सबक लेते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।